कुंती मैया भगवान से 28 श्लोकों में स्तुति करती है अपने पूरे परिवार के साथ और कह रही है, कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे नंद के नंदन जसोदा नंदन भक्त भगवत भक्त वांछित कल्पद्रुम भगवान श्री कृष्ण हम आप सभी लोग को प्रणाम करते हैं। समस्त परिवार के साथ आप कमल नयन हैं। 28 श्लोकों में मैया कुंती ने बड़ा सुंदर सी स्तुति किया और जब सब कुछ कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले बुआ मैं सब कुछ हूँ, यह सत्य है जो कुछ आपने कहा, लेकिन इन सब के होने के पूर्व मैं एक और चीज हूँ। और वो क्या हूं? मैं आपका भतीजा। तो माता कुंती कहती है कि आप मेरे भतीजे हैं, मैं आपकी बुआ हूं, लेकिन नक्षत्र भूषणम नक्षत्रभूषणं चंद्रः नारिणां भूषणं पतिः। हे कन्हैया, आकाश में सितारे लाखों करोड़ों हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती तब तक रहती है जब तक उनके साथ में चंद्रमा रहता है। दुनिया की सबसे सुंदर से सुंदर स्त्री तब तक खूबसूरत लगती है जब तक उसका पति उसके साथ आए। लेकिन इस चर अचर चौरा समस्त 14 भुवन 7 खंड 9 द्वीप जो समग्र सृष्टि है, इस समग्र सृष्टि का श्रृंगार तो आप हैं कन्हैया। कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं बुआ आपकी हर बात सत्य है, लेकिन अहम भक्त पराधीन यशवतंत्र इव द्विज। अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों का अधीन हूं, मैं उनके लिए कार्यरत हूं। 28 श्लोकों में कुंती मैया ने सुंदर स्तुति किया। भगवान श्री कृष्ण को कुछ दिन और सब इन लोगों ने रोका। थोड़ा समय व्यतीत होने के पश्चात अपने स्थान पर जाने के पूर्व, द्वारिकाधीश जाने के पूर्व, भगवान श्री कृष्ण एक दिन 5 पांडवों को लेकर के समस्त परिवारजनों के साथ गए हैं उस स्थान पर जहां पितामह भीष्म शैया पर पड़े हुए हैं। पितामह भीष्म ने देखा कि कन्हैया मेरे पास आए हैं। उन्होंने भी 11 श्लोकों में उनकी स्तुति किया और एक बात पूछी कि कन्हैया मुझे याद है मैंने अपने पूर्व जन्म में भी 5 जन्मों तक मुझे याद है मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मुझे ये बाणों की सैया मिले, फिर क्यों? भगवान ने कहा थोड़ा और पीछे जाइए। आप घोड़े से जा रहे थे, मार्ग में बीच रास्ते में घायल सर्प पड़ा था, आपने सोचा कि उसको उठा करके किनारे कर दिया जाए, लेकिन गलती से वो सर्प बेर के पेड़ में उलझ गया।
उस जन्म का प्रतिफल इस बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिला और भास्कर जीवन में सूर्य भगवान उत्तरायण हुए और भगवान श्री कृष्ण के सामने ही पितामह भीष्म अपने प्राण का त्याग कर देते हैं और बड़ी भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख खड़े पड़े हैं पितामह भीष्म और लोग जब भगवान के सामने होते हैं तो कुछ मांगने का सोचते हैं, कुछ मांगने की बात करते हैं। भगवान ने पितामह से कहा पितामह कुछ मांग लीजिए, तो पितामह ने कहा कन्हैया मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं, मैं तो तुम्हें देना चाहता हूं, मैं तो तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी ही कही हुई बात को सत्य करना चाहता हूं। क्या देना चाहते हैं? तो पितामह भीष्म ने कहा कि हे कन्हैया मैं तुम्हें अपने तमाम संसाधनों से युक्त, अपने तमाम साधनों से लिप्त इस मन का, इस बुद्धि का दान करना चाहता हूं। कन्हैया मुस्कुराए बोले बाबा पितामह अब मर रहे हैं, कोई काम नहीं तो हमको दे रहे हैं। तो पितामह ने कहा नहीं, मैं आपकी ही उस बात को कहता हूं। उस भगवत गीता में आप ही ने कहा है कि अर्जुन जब कामनाओं से युक्त यह बुद्धि जाएगी तब भगवान की भक्ति से युक्त बुद्धि आएगी। तो मैं चाहता हूं कि चली जाए। तो पितामह भीष्म, बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं, भाव है। पितामह भीष्म बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, तेरी गोद में सोना है, तेरी गोद में। कन्हैया बस एक ही इच्छा है, एक ही तमन्ना है, और क्या है? तेरी गोद में सोना है, तेरी गोद में सोना है, मेरे दिल की अर्जी है, तेरी गोद में सोना है, मेरे दिल की ये अर्जी है। क्यों? माँ बाप है तू मेरा, माँ बाप है तू मेरा, आगे तेरी मर्जी है, माँ बाप है तू मेरा, आगे तेरी मर्जी है, तेरी गोद में सोना है, मेरे दिल की ये अर्जी है। हरि बोल। श्री राधे। राधे। राधे।
दर्शन तेरा मिल जाए ख्वाबों में श्याम, दर्शन तेरा मिल जाए पाकर के यूं प्यार तेरा, तन मन मेरा खिल जाए पाकर के प्यार तेरा, तन मन मेरा खिल जाए। तूफान बन के ये इच्छा, तूफान बन के ये इच्छा मेरे मन में यूं गरजी है, तूफान बन के ये इच्छा मेरे मन में यूं गरजी है। माँ बाप है तू मेरा, आगे तेरी मर्जी है। माँ बाप है तू मेरा, आगे तेरी मर्जी है। श्री राधे। हे मेरे श्याम, और कन्हैया तेरे प्यार के आंचल में मैं जी भर के जी लूंगा, तेरे प्यार के आंचल में मैं जी भर के जी लूंगा। मेरे सिर पर है हाथ तेरा, जग से मैं कह दूंगा। मेरे सिर पर है हाथ तेरा, मैं जग से ये कह दूंगा। भक्तों पर तेरी कृपा, भक्तों पर तेरी कृपा, दिल खोल के बरसी है। भक्तों पर तेरी कृपा, दिल खोल के बरसी है। माँ बाप है तू मेरा, आगे तेरी मर्जी। राधे। माँ बाप है तू मेरा, आगे तेरी मर्जी है। बोले श्याम प्यारे की जय हो।
बजाते हम लोगों के गले दुख जाते हैं, इनके हाथ दुख जाते होंगे, लेकिन आप लोग बढ़िया सुंदर रजाई के अंदर साल के अंदर हाथ डालकर बैठे हैं। ठंडी भगाना है तो हाथों को खोलिए, राम कथा सुंदर कर तारी। हाँ कहिए कन्हैया, नाचूं बन मोर तेरा, हे कन्हैया, नाचूं बन मोर तेरा, वृंदावन साथ तेरे, नाचूं बन मोर तेरा, थाम लो आकर के, हाथों में हाथ मेरे, अब थाम लो आकर के, हाथों में हाथ मेरे। कहिए कन्हैया, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अब थाम लो आकर के, हाथों में हाथ मेरे, अब थाम लो आकर के, हाथों, यही आखिरी इच्छा है, हाथ मेरे, क्यों? दिल की मेरे हर इच्छा, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे,
के खीर चूरमा सुवर्ण थाल भरे, दर्शन नहीं हुए, मार्ग में मिल गए। काका विदुर पूछा कहाँ गए? तो उन्होंने कहा वो तपश्चर्या करने, अपने प्राण को त्यागने चले गए हैं हिमालय के उत्तरी भूभाग में, आपको वहीं मिलेंगे। इस प्रकार पांचों पांडव और साथ में द्रौपदी को लेकर के वहीं चले गए। जाने के पूर्व परीक्षित को राजा बना दिया और चले गए। एक एक करके पांचों भाई परमात्मा में विलीन हुए, लेकिन सबसे अंत में विलीन हुए महाराज युधिष्ठिर। कहां विलीन हुए? स्वर्ग की चोटी पर जब खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि मेरे पास एक श्वान चलता हुआ चला आ रहा है, जो मेरे साथ शुरू की यात्रा से है। पूछा हे देव आप कौन हैं? तो श्वान ने अपना स्वरूप बदला और कहा मैं धर्मराज हूं, मैं आपको लेने आया हूं। कुंती सहित चारों भाई पर्वतारोहण में ही विलीन हुए। कहां विलीन हुए? महाराज युधिष्ठिर को स्वर्ग में विमान में बिठा करके सुंदर लेकर स्वर्ग में। बोले राधे। इसके पश्चात समयांतर में परीक्षित जी दिग्भ्रमण पे निकले हैं, जंगल के मार्ग से होकर आ रहे हैं। तो देखते क्या है कि एक धूर्तकाय, एक धृष्टकाय, बहुत विकराल शरीर का स्वामी हाथ में नंगी तलवार लेकर एक गाय और एक बैल के पीछे। परीक्षित जी ने यह देखा, और जब परीक्षित जी को सामने पा करके उस गौ मैया ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु कृपा करके आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। तब हम आपकी शरण में हैं। परीक्षित जी ने तलवार निकाल लिया, सावधान, ये अब हमारी शरणागति में है। अगर तुमने इनका कुविचार, इनके ऊपर कुदृष्टि डाली तो मैं तुम्हारा अभी वध कर दूंगा। लेकिन परिचय पूछा कौन हो? तो गौ मैया कह रही मैं पृथ्वी हूं और ये धर्म है, धर्म के चार पैर है। तपः शौच दया सत्य मिति पादाः कृते कृताः अधर्मांसै शस्त्रयोर्भग्नाः विस्मय संगम दयस्तव।
हे प्रभु, ये धर्म रूपी बैल है जिसके 4 पैर हैं, 4 में से 3 तो पूर्व में ही टूट चुके हैं, 1 पैर बचा है, उसको भी ये दुष्ट तोड़ देना चाहता है। धर्म के 4 पैर कौन कौन? तप, शौच, दया और सत्य। 3 तो पहले ही टूट चुके हैं, सत्य बचा है। तो परीक्षित जी ने पूछा, भैया कौन हो तुम, क्यों मारना चाहते हो, क्यों उनके पीछे पड़े हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्षमा करेगा प्रभु, मैं कलयुग हूं। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात ही मेरा आगमन हुआ, मेरा समय आया है, अब शासन मेरा चल रहा है। तो परीक्षित ने कहा, भाई शासन आपका होगा तो कहीं और जाके चलाओ, जहां चलाना हो वहां जाके चलाओ। आप ऐसा करो, मेरे राज्य के बाहर, मेरे राज्य में नहीं। तो कहता है, हमारा जहां जहां तक नजर जाती है, दूर दूर तक तो उसे आपका ही राजपाट है, तो हम जाएं कहां? आप ऐसा करिए, मुझे कहीं स्थान दे दीजिए। तो भगवान की इच्छा कहते हुई हैं, सोई जो राम रच राखा, अको करी तर्क बढ़ावे। विचार किया, शरणागत कहूँ दे तजही, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में, नहीं बिलो कतहा। नहीं बिलोकत, यह विचार करके उन्होंने उनकी रक्षा की। और जब कलिकाल ने भी शरणागति ले लिया कि हम आपकी शरण में हैं, हमें 4 स्थान दीजिए, तो 4 स्थान दे दिया। कहाँ? द्यूतपानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विध, जहाँ 4 प्रकार से धर्म का नाश कर रहे हो लोग। जैसे जहाँ मदिरालय हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मार काट खून खराबा होता हो, और जहाँ चौथी जगह जहाँ वैश्य। कलयुग मुस्कुराया, बोला महाराज ये 4 स्थान तो 4 कोनों पर आपने दे दिया, और 4 के चारों अच्छे नहीं हैं। मान लीजिए आने जाने में हम थक जाएं, कहीं बीच में विराम करना चाहें, तो कोई एक आध अच्छी जगह भी तो दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है जाओ, तुम सोने में भी बस जाओ। सुन लीजिए आप लोग ध्यान से। हाँ, सोने में कलयुग है। अच्छा, किसके किसके पास सोना है? साफ झूठ बोल रहे हैं सब लोग, बिल्कुल साफ झूठ है। देखिए अभी भी कोनो हाथ नहीं उठा रहा है, हमारे पास है। और उठाओ रहे तो ऐसा उठा रहे, बगल वाला देख नहीं ले, पड़ोसी है। हाँ, जिनके जिनके पास सोना है समझ लीजिए दोनों तरफ। आज तो भगवान का जन्म है, जन्म में तो भगवान ने ऐसा भंडार लुटाया था राजा दशरथ महाराज नंद ने, 6-6 महीना उत्सव चला है। तो कुछ जो आज लाए हो आज दान कर दीजिएगा, बाकी जो घर में होगा वो लाइएगा, कल छोड़ के परसों विवाह है, विवाह वाले में भगवान को दे दीजिएगा। तो जितना कलयुग वाला सोना है सब भगवान लेकर चले जाएंगे। राधे। हाँ, यहाँ एक प्रश्न है कि जब भगवान विष्णु का वास है सोने में, तो कलयुग कहाँ? तो गुरुजन कहते हैं वो सोना, वो धन जो अधर्म मार्ग से कमाया गया, उसमें कलयुग रहता है। अब आप लोग सोच लीजिए, जो जो बेईमानी किए हो पूरा मत दीजिएगा, लेकिन बेईमानी वाला सोना, बेईमानी वाला रुपया सब दान कर दीजिएगा। हाँ हाँ, तुरंत कलयुग ने सूक्ष्म स्वरूप बनाया। क्यों? क्योंकि पापी जरासंध का मुकुट महाराज परीक्षित के माथे पर है, और उसी मुकुटवा में आकर बैठ गया। जब मुकुट में बैठ गया तो लौटे, अब कलयुग सवार हो गया। आगे समीक मुनि का आश्रम है, जलपान करने की इच्छा हुई, जल मांगा। समीक मुनि ध्यान में बैठे हुए, 1 बार 2 बार 3 बार कोई आवाज नहीं आई। पास में मृत सर्प पड़ा था, धनुआ की नोक से उठाया और गले में लपेट दिया महाराज।
और चले गए। इधर सूचना मिली समीक मुनि के पुत्र हैं, नाम है श्रृंगी ऋषि। उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, तुरंत हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस भी व्यक्ति ने मेरे पिता के साथ यह कृत्य किया है, 7 दिन का जीवन है उसके पास, ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात समीक मुनि का ध्यान टूटा। जब उन्होंने जाना तो अपने पुत्र को ही समझाया कि बेटा, युगों युगों में महाराज परीक्षित के जैसा राजा मिलता है, और जिस देश का राजा, अगर ये राजा मर जाएंगे तो फिर जीवन में दोबारा ऐसा राजा होना कठिन ही नहीं, असंभव है। लेकिन अब ब्राह्मण हो, वृथा न जाय देव ऋषि वाणी, वाणी निकल गई है तो अब वो व्यर्थ तो जाएगी नहीं, लेकिन इलाज से एहतियात ज्यादा अच्छा है। पहले से सावधान हो जाइए, आषाढ़ आने के पहले छप्पर दुरुस्त करा लीजिए। नहीं पता लगा जब आषाढ़ सावन वर्ष है तब तो अपन छप्पर बनवावे लगो, तो जो थोड़ा बहुत भीगना होगा जब छप्पर उतारोगे तब तो नया बनेगा, तो बाकी पूरे भीग जाएगा। तो परीक्षित जी के पास अपने पुत्र के साथ कुछ शिष्यों को भेजा और कहा, जाकर राजन से कह दो कि 7 दिन के जीवन है आपके पास, 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन की समाप्ति के साथ जीवन समाप्त हो जाएगा। इस धराधाम पर संपूर्ण जीवन जिया है तो सिर्फ महाराज परीक्षित जी, पूर्ण जीवन। महाराज 7 दिन में मर गए, कौन पूरा जीवन जिए? आप कई दिन का जीवन जीते हैं? अब गिनिए, शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध बेफर, फिर शनिचर इतवार। हम जन्म लिए हैं वो दिन पता है कि गुरुवार को दोपहरी हम 1:30 बजे पैदा हुए हैं, लेकिन मरेंगे कई बजे कई दिन नहीं पता है। जिसका दोनों का ज्ञान हो वही तो पूरा हुआ। जैसे एक चीज है, आपसे कोई पूछे कि समुद्र कितना लंबा चौड़ा है, तो दूसरा तट देखा है आप लोगों ने, तो कहेंगे महाराज समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है नहीं पता, क्योंकि एक ही सिरा आसमान का जहां हम खड़े वहां से दिखता है, दूसरा नहीं दिखता है। समुद्र जहां से शुरू होता है, जहां हम खड़े हैं वहां तो दिखता है, लेकिन आगे खाली आसमान ही दिखता है। तो क्या दूसरा तट नहीं है? एक तट है, इस बात का प्रमाण है कि दूसरा तट भी होगा, भले हमसे दिख नहीं रहा। तो हमें अपनी मृत्यु का समय दिन पता नहीं है, इसलिए हम पूरा जीवन नहीं जीते हैं। परीक्षित जी को अपनी मृत्यु का समय तक पता था कि सूर्यास्त के समय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, और इस धरती पर 7 दिन का ही पूरा समाज है महाराज। 7 दिन के अंदर में ही हम पैदा होते हैं और 7 दिन में मर जाते हैं। वो 7 दिन पूरा जीने का अधिकार मिला परीक्षित जी को जान करके, इसलिए पूर्ण जीवन उन्होंने जिया। पितामह भीष्म को इच्छा की मृत्यु है, लेकिन पूरा जीवन जीने का फल उनको भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु का समय पता नहीं कब कन्हैया आ जाएंगे, कब मर जाएंगे हम पता थोड़ा। लेकिन परीक्षित को पता है कि इतवार को श्राप मिला तो शनिचर को मर जाना है, पूरा हफ्ता जिए नहीं। अब सूचना मिल गई, तो अब जब सूचना मिल गई तो उनके मन में लोग मृत्यु के नाम से भयभीत होते हैं, लेकिन परीक्षित जी भयभीत नहीं हुए। परीक्षित जी भयभीत नहीं हुए। परीक्षित जी विचार करने लगे। क्यों विचार किया? कब विचार किया? सूचना मिली, तब तक अपने माथे से वो पापी जरासंध का मुकुट उतार चुके थे। कलयुग सर से हट गया, और जब हट गया तो उनको याद हुआ, करे हमने तो बड़ा अपराध कर दिया। इसी में उधेड़ बुनने लगे थे। इसी समय बेटुक आए, बताया बड़े बड़े संत, बड़े बड़े राजऋषि आदि सब बैठकर बड़े हैं, गंगा नदी के तट पर बैठे हैं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। जामदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अगस्त्य, परशुराम, बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के पास इनकी समस्या का समाधान नहीं मिला। क्या प्रश्न किया? 2 प्रश्न किया। शीघ्र मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए? शीघ्र
मर जाने वाला जिसको पता हो कि बस बहुत निकट मेरी मृत्यु है, जैसे सती मैया ने कहा था सो फल तुरत लहब सबका हो, तो जिसको ये पता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूं, उसे क्या करना चाहिए कि उसका कल्याण हो। और जीव क्या ऐसा कर्म क्या करे कि उसका परमार्थ सुधर जाए, यही दो प्रश्न किया। भगवान की इच्छा से और नारद जी की प्रेरणा से, व्यास जी की आज्ञा पर व्यास जी के ही कुछ शिष्य चले गए सुखदेव जी को बुलाने। और सुखदेव जी के पास जब गए हैं तो वहां उन्होंने कुछ श्लोक, कुछ सूक्तियां सुनाई हैं भागवत महापुराण की, जिसे सुन करके उनके मन में भाव जगा। यही तो रामचरितमानस में कहा है, भर ही सुन ही निरंतर हो ही न पूरे। भरना नहीं चाहिए भगवान की कथा से, लालायित होकर बाहर निकले और सुनाओ और सुनाओ। तो शिष्य बोले बस हमारे पास इतना था, और सुनना हो तो चलिए गुरु जी के पास। आए सबने कहा परीक्षित जी को कथा सुनानी है, उनकी ऐसी ऐसी दशा है। कौन सी कथा सुनानी है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। अरे महाराज सुखदेव जी तो मानो एकदम प्रसन्न चित्त हो उठे, आहा क्या बात है, भगवान की कथा। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि भगवान की कथा है। सुनाने वाला कौन है? कहीं न कहीं शंकर जी का अंश है सुखदेव जी महाराज और बाबा भोलेनाथ। हाँ, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इतना बड़ी कथा, सबको श्रोता बताया गया, रसिया कोई नहीं कहा किसी को। अगर रसिया हमें जानकारी में है तो खाली हमारे हनुमान जी के लिए है कि राम कथा सुनबे को रसिया। और सुखदेव जी सुंदर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। आइए, बहुत सारी कथाएं सुनाई। भगवान सृष्टि का वर्णन बताया कि भगवान अकेले होते हैं, सृष्टि जब करने की इच्छा होती है तो भगवान के तीन तत्व हैं, सत, रज और तम। इन्हीं में क्षोभ उत्पन्न करते हैं। तीनों स्वरूप है भगवान का, सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। भगवान अपने आप में क्षोभ करते हैं तो तीन को जन्म देते हैं, वो है रजोगुण, तमोगुण और सत, रज, तम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों का जन्म होता है और यही तीन से जन्म लेते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहीं से सृष्टि धीरे धीरे प्रारंभ होती है और जब मन भर जाता है तो फिर विक्षोभ, तब क्षोभ नहीं तब विक्षोभ कर देते हैं और पूरा फिर हाँ फिर बाकी फिर जय जय सीताराम, फिर सब जलमग्न हो जाता है। सात छंद, समस्त रस, सब कुछ भगवान से जन्म लिया। इस प्रकार बहुत सारी कथाएं सुनाई। तो परीक्षित जी कहते हैं महाराज, अन्य ग्रंथों में, अन्य स्थानों पर तो भगवान के जन्म की कथा, कितने अवतार? बोले भगवान के 24 अवतार। तो बोले सुनाइए भगवान के 24 अवतार की कथा। महाराज बहुत संक्षिप्त रूप में सुनाते चले गए और जन्म की कथा प्रारंभ की, संक्षिप्त रूप में सुनाते चले गए। तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन महाराज जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, परीक्षित जी की इच्छा और बढ़ती चली गई, तृप्त नहीं हुई। और परीक्षित जी की इच्छा को पूर्ण करने के हेतु परीक्षित जी ने कहा, परीक्षित जी ने यही तो कहा महाराज सबकी कथाओं का वर्णन हर जगह मिला, लेकिन हमारे कन्हैया सरकार का जो लीला पुरुषोत्तम है, उनकी जीवन की कथा का हमें कुछ इस प्रकार सुनाइए, यह जीव धन्य हो जाए। क्योंकि मानव को धन्य करने वाला एक है, वो है भगवान की कथा। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जिसके जीवन में कथा नहीं है तो उसके जीवन में सिर्फ व्यथा ही व्यथा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में व्यथा ना रहे तो भगवान की सुंदर कथा का अपने जीवन में
उतारने का प्रयास करिए। कथा सुनकर जाने से मतलब नहीं है, सुनिए, एक ही शब्द पकड़िए, लेकिन उस एक शब्द को आप अपने मन में उतार लीजिए, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब। हाँ, आइए हम सभी लोग 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हैं, 24 अवतार का संक्षिप्त दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी लोग हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा जय श्री राम। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा जय श्री श्याम। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा श्यामा श्याम, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा श्यामा श्याम। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा श्यामा श्याम, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्यामा श्यामा श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और आइए तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान का प्रथम जो अवतार हुआ उसको कह सकते हैं आप तपश्चर्या का रूप है, और प्रथम अवतार है 4 भाइयों के रूप में। ये वही संत है जो नारद जी को बद्री विशाल में मिले। नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कब अवतार? ब्रह्मा जी जब भगवान की आज्ञा पर की तपश्चर्या करो, जगो, तो भगवान श्री के ही शरीर को यज्ञशाला बना करके भगवान के ही शरीर पर यज्ञ किया। उस यज्ञ से प्रसन्न हो भगवान 4 रूप में अवतरित हो गए। शनकादिक भगवान की, जिन्होंने किया क्या? जिन्होंने इस समाज में इस धर्म को प्रचार प्रसार करने के निमित्त में तपश्चर्या को प्रसारित किया। इसके पश्चात दूसरा अवतार ब्रह्मा जी को आदेशित कर दिया कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का निरूपण करिए, सृष्टि को जन्म दीजिए। ब्रह्मा जी ने जब नीचे देखा तो महाराज पूरा जल ही जल दिखा। अब किसी चीज को बनाने के लिए आप रोटी बनाती हैं, रोटी बनाने का आपको आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार आपका रोटी बनाने का क्या होता है? आप रोटी का आपका क्या होता है? चकले। चकले का आधार पृथ्वी, रोटी बनती है। हाँ,
पर बनाएंगे तो हाथ। ब्रह्मा जी नाम महाराज धरती है नहीं तो दृष्टि करें, तो ब्रह्मा जी के नासिक से भगवान प्रकट हुए, क्या स्वरूप लिया? राख। और इन्हीं दोनों संतों के अनुष्णु के दो द्वारपाल है और नाम है द्वारपाल हरि के प्रिय दो अजय विजय द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सब को। ये वही हैं जिनको श्राप मिला कि जाकर राक्षस हो जाओ, और कैसे होगे? छोटे मोटे नहीं होगे। कनक कसिप और हाटक लोचन, इतना बलवान हो गया कि सुरपति मद मोचन इंद्र भगवान के घमंड को भी चूर चूर कर देता था, जब चाहता था तब दौड़ा लेते थे सब। इनका उद्धार भी करना है, और भगवान श्री भक्त की इच्छा भक्त की मर्यादा को बचाने के लिए हमारे श्री ठाकुर जी आज ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह सूकर का अवतार लिया महाराज, और जल में गए, जल में जाकर के भयंकर युद्ध किया, अपने दाढ़ों की चोट से मार मार करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, और पृथ्वी को लेकर के आए, धराधाम को ला करके भगवान शेष के सर पर समुद्र के ऊपर जल की सतह पर स्थित कर दिया। बोले वाराह भगवान की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, तो प्रथम मनुष्य कौन बना? जब मानसिक सृष्टि शुरू हुई तो कौन लोग आए? स्वयंभू अरो मानो सतरूपा, पुत्र रहे, लेकिन एक पुत्री भी रही, नाम था देवहूति पुनीता सुकुमारी। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जोरे सिकर दमकी प्रिय नारी, जोरी सिकर दमकी प्रिय
पुनितासु कुमारी। महाराज मनु की पुत्री है, नाम है देवहूति। पत्नी है किसकी? जिनकी शादी हुई थी जो ऋषि करदम की अति प्रिय नारी। करदम ऋषि से विवाह हुआ, जिनके संयोग से जन्म हुआ कपिल भगवान का, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्राकट्य किया। बैठिए बस कुछ ही क्षण, भगवान का सुंदर प्राकट्य होगा। महाराज करदम मुनि और देवहूति मैया के संयोग से एक पुत्र हुआ, नाम है कपिल, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को जन्म दिया। बोले कपिल भगवान की जय। इसके पश्चात भगवान कहते हैं दूसरा अगला अवतार है रुचि नाम के प्रजापति हैं, उनकी पत्नी का नाम है आकुति। इनके गर्भ से सुयज्ञ भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने जन्म लेने के पश्चात दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह किया। और इनके सुयम नाम के देवता इनकी संतान हुए, जिन्होंने आगे चल करके बड़े बड़े कार्य देवताओं को सिद्ध किए। आगे चल के इन्हीं सुयज्ञ भगवान का नाम पड़ा हरि। बोले हरि भगवान की। अगला जन्म महामुनि अत्रि हैं, जिनकी पत्नी का नाम है अनुसुईया, जिनके घर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिए। कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रदान दिया था। और जन्म लेकर के भगवान ने दत्तात्रेय ने इस संसार को एक सीख दिया, एक शिक्षा दी कि गुरुओं की संख्या कभी सीमित नहीं होती है। शिक्षा गुरु आपके कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा का गुरु एक। इसके पश्चात धर्म की पत्नी है मूर्ति मैया, उनके गर्भ से जन्म हुआ नर नारायण भगवान, जिन्होंने अपने जीवन काल में मात्र एक युद्ध लड़ा है। नर नारायण भगवान ने अपने जीवन काल में एक युद्ध लड़ा है। अगर कल आप लोग याद दिलाएंगे तो इस कथा को हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन अब याद आपको दिलाना पड़ेगा कि महाराज जी नर नारायण वाली कथा कौन सा युद्ध लड़े थे। इसके पश्चात एक राजा है वैन, बड़ा अत्याचारी हो गए, अधर्मी हो गए, ब्राह्मणों द्वारा उनका वध कर दिया गया। लेकिन जब ब्राह्मणों की द्वारा उनका वध हो गया तो फिर सभा बैठी, पंचायत बैठी, बोले कि वीर भोग्या वसुंधरा। जिस राज्य का राजा नहीं हो, जिस पृथ्वी पर शासन करने वाला शासक ना हो, वह पृथ्वी उसी प्रकार है जैसे एक स्त्री का वैधव्य हो जाए, विधवा स्त्री की तरह वह राज्य हो जाता है जिस राज्य का शासक ना हो। इसलिए शासक का होना बहुत जरूरी है। फिर ब्राह्मणों ने राजा बैन की जंघा का मथन किया, मंथन करके वहां से जन्म दिया। किसको? भगवान पृथु ने। और वही भगवान पृथु है जिन्होंने इस पृथ्वी पर जितनी दवाइयां आप खाते हैं ना, जितना अनाज हम लोग खाते हैं, यह देन भगवान पृथु की है, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन करके इन चीजों को प्रकट किया। बोले पृथु भगवान की। इसके पश्चात राजा नाभ है, उनकी पत्नी का नाम है मेरु। राजा नाभ की पत्नी मेरु के गर्भ से जन्म लिया भगवान ऋषभ देव ने। ब्रह्मा जी के ही यज्ञ से प्रकट हुए भगवान हयग्रीव। शरीर तो इंसान का है, आदमी का है, मनुष्य का है, लेकिन गर्दन के ऊपर ग्रीव। ग्रीव माने होती है गर्दन। किसकी गर्दन? है माने घोड़ा, जिसका सर घोड़े का। सोन बिल्कुल सुनहला रंग है, सोने की तरह चमकदार हैं। और इन्होंने आगे बहुत सारा कार्य देवताओं के लिए किया। चाक्षुष मनवंतर में राजा सत्यव्रत हैं। हमने उस दिन कथा थोड़ी सी चर्चा की थी कि वही केवट चाक्षुष मनवंतर का वही राजा है। उन्हीं राजा को कल प्रलय से बचाने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार लिया
और सत्यव्रत को दर्शन दिया। जब तक प्रलय का बारिश चलता रहा, तूफान चलता रहा, चक्रवात चलता रहा, तब तक उस समुद्र के बीच में भगवान मत्स्य अवतार में उस राजा को, नौका को घुमाते रहे, उन्हें दर्शन दिया, उन्हें ज्ञान दिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन के समय भगवान ने देखा कि पृथ्वी का वक्ष अक्षतल फटा जा रहा है, पृथ्वी फट रही है, क्योंकि मंदराचल की मथानी थी, बासुकी नाग की रस्सी, और जब मथानी चली तो पृथ्वी तो फटी जाएगी ना, फटने लगी। ब्रह्मांड हिला, पृथ्वी त्रायमान की, भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कैसा रूप लिया? कच्छप का। कमठ पीठ जामै बरु बारा। कछुए की जो पीठ होती है महाराज, उसमें बाल नहीं होता है। क्यों? ये असंभव है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कमठ पीठ जामै बरु बारा। भले हो सकता है लेकिन ये काम नहीं होगा। भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, अपने पीठ, अपने मेरु पर मंदराचल को धारण करके समुद्र का मंथन कराया। इसके पश्चात दो भाई थे ना, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, कनक कशिप और हाटक लोचन। एक तो मार दिया गया, एक मारा गया तो दूसरा दुश्मनी रखने लगा, बैर रख लिया। किससे? हमारे भगवान से। और क्या करने लगा? बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो कह दे सियावर रामचंद्र की तो सीधे कहता था बस रुको हम आ रहे हैं, तुम जय बोले हो, बाकी पीछे हम आ रहे हैं। ये आतंक था इन लोगों को। भगवान हिरण्याकश्यप के घर में देखिए, भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। दुष्ट के घर में प्रहलाद जैसा संत भेज दिया। हिरण्याकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा के घर में प्रहलाद जैसा संत भेजा, और उग्रसेन जैसा, पद्मावती जैसी सुविचारी संस्कारी राजा रानी के घर में कंस जैसा दुष्ट भेज दिया। है ना? भगवान को तो लीला करनी है। गुरुकुल में पढ़ने गए प्रहलाद भैया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य पढ़ा के जाए ओम फट स्वाहा। अच्छा तुम लोग पाठ याद करो, हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तब तक गुरु जी इधर से पढ़ा के जाए, प्रहलाद जी इधर से उठे, पीछे मुंह करके बैठ जाकर, भैया आप जो गुरु जी पढ़ाए ठीक है, आओ थोड़ा जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ो। तो प्रहलाद भैया क्या पढ़ाते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवा गुरु जी पूछा क्या याद किए हो? तो बच्चे सुनावे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कौन पढ़ाया? मैंने महाराज जी यही पढ़ा गए हैं। प्रहलाद बेचारे मारे जाए। शुक्राचार्य तंग होकर पहुंचा दिए गुरु जी घर, बोले भैया हमारे बस का नहीं है। हिरण्याकश्यप बड़ा क्रोध में आया, बड़ा जतन किया प्रहलाद को मारने का, पहाड़ से फेंका, सर्प से कटवाया, जहर पिलाया, यहाँ तक कि उसकी एक बहन है, नाम है होलिका, उसके पश्चात पास एक चादर है वरदानी कि जिसको ओढ़ लेने से अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो प्रहलाद भैया को लेकर बैठ गई। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल बाका करे सके जो जग पैरी हो। कुछ नहीं बिगाड़ सकता
सकता कोई। अग्नि के बैठी, आग जली, थोड़ी देर बाद लोग देखते क्या है कि होलिका चिल्ला करके राम नाम हो गया, उसका कल्याण। अब प्रहलाद भैया मस्त की अग्नि पे खेल गए। एक दिन ऐसे खंभे में बांध दिया बीच दरबार में। कहाँ है तेरा भगवान? बोला इस खंभे में है। कहाँ है तेरा भगवान? आप में है, मुझ में है, इस तलवार में है, इस गदा में है। बोला अगर इस खंभे में है तो इस खंभे के साथ अभी तुझे तेरे भगवान तीनों को नष्ट कर दूंगा। प्रहलाद के ऊपर जैसे गदे से प्रहार किया महाराज, भयंकर गर्जना के साथ उस खंभा को फाड़ करके भगवान नृसिंह प्रकट हुए महाराज। जो प्रकट हुए इतना क्रोध में, कहते हैं ना, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान प्रकट हुए, उनके शरीर की जो करोड़ों रोम छिद्र हैं, उन रोम छिद्रों से आग की लपटें निकल रही हैं। आंख तो मानो खून से भी लाल। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक झटके में उन्होंने हिरण्याकश्यप को पकड़ा। हिरण्याकश्यप अट्टहास करके हंसता है, तू मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं अमर हूँ। बोला इस धरती में एक भगवान को छोड़कर के बाकी कोई अमर नहीं जन्म लेने वाला। बोले नहीं नहीं, मेरे पास वरदान है, मैं वरदान ले चुका हूँ। क्या? न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न धरती पे मरूंगा, न आकाश में मरूंगा, न घर में मरूंगा, न बाहर मरूंगा। भगवान ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के किसी जीव से नहीं मरूंगा। पांचवा बोला ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। छठा बोला ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं। सातवां बोला ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्तु। बोले यही वरदान है ना? बोले हाँ। बोले देख कहाँ है? धरती पे है कि आसमान में? देखा तो बोला नहीं, बीच में हूं। घर में है कि बाहर? बोला बीच में हूं। दिन में है कि रात में? बोला बीच में हूं। गौर से देख, आदमी हूं कि जानवर? बोला ये भी पीछे में है। मेरे पास कुछ हथियार है? बोला नहीं। फिर हंसा, बोला अभी भी नहीं मरूंगा क्योंकि बार ब्रह्मा के बनाए महीने में नहीं मरना है मुझे। भगवान ने कहा रे मूर्ख, ध्यान से सोच, ये 12वां नहीं, ये 13वां महीना चल रहा है। यही 3 साल पे आता है, हर 3 साल पे पुरुषोत्तम मास। बोले यही है, इसी में तुझको जानना है। और भगवान की लीला, अपने नाखूनों से चीर फाड़ कर उसके पेट को, उसकी हत्या कर दी, उसका उद्धार किया। उसकी हथौड़ियों को निकाल करके, भगवान इतने क्रोध में है कि उसकी हथौड़ियों को निकाल करके गले में डाल लिया। लेकिन महाराज क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता है, ऋषि मुनि हैं, लेकिन किसी का दुस्साहस नहीं हो रहा है, किसी का साहस नहीं काम कर रहा है कि भगवान के सामने जाकर के कहे प्रभु शांत हो जाइए। लेकिन सबने फिर प्रहलाद को आगे कर दिया, क्योंकि सब जानते हैं कि भगवान का जो चरित्र है, करऊं सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। माँ चाहे जितना क्रोध में हो, एकदम क्रोध में आंख लाल हो, थप्पड़ बहुत तेज मारेगी लेकिन गिरते गिरते कम हो जाएगा। माँ तो माँ ही है महाराज। और भगवान तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, सब कुछ आप हो महाराज। प्रहलाद आए, भगवान शांत हुए। इसके पश्चात जिस समय गजराज अपने परिवार के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा है, उसी समय एक मगरमच्छ ने, मगरमच्छ जल में रहने वाला प्राणी, जल के भीतर ही हाथी का पैर पकड़ लेता है महाराज, खींचना शुरू कर देता है। और जब खींचना शुरू कर लिया, फलाने बचाओ तो नहीं, अपने भाई को बुलाया, 2 हो गए, नहीं खींच पाए। अपनी पत्नी को बुलाया, आओ, 3 हो गए। बच्चों को बुलाया, 10-12 लोग मिल गए, खींचने लगे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा सब छोड़ करके भाग गए। कहीं भैया पूर्णिया कही गए हैं, जब देखे पूरा जाए तो आधा लो बटाए। जौन जाए का जाए तो कुछ है बचा लो, जौन बच जाए वो तो जा ही रहे हैं, उनका छोड़ो, कम से कम हम ही बच जाए।
सब किनारे हो गए। यही रिश्तेदारी आपकी है। स्वार्थ के सब मीत जगत में, स्वार्थ के सब मीत जगत में, झूठी तेरी प्रीति। सब झूठ है महाराज, कुछ सच नहीं है। जब हाथी बिल्कुल डूब गया, खाली इतना सूंड बाहर रह गया, वहीं से सांस ले रहा है, तब तक एक कमल को देख करके झट से कमल उठाया और भगवान से कहता है कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो बस आ जाओ प्रभु। अब बात बिल्कुल तेरी मर्जी पे, अब बात अटकी, जीने दे चाहे तू मार डाले, आगे अब आपकी इच्छा है, अर्जी हमारी बाकी मर्जी। और भगवान नंगे पैर दौड़े हैं। नारद ने पूछा इतनी तेज गति में कहाँ? बोले महाराज हमारा एक भक्त संकट में है। कौन है? हाउ चरो बैकुंठ में थी हाथी के पास। हाउ चरो बैकुंठ में थी हाथी के पास। हाथी कहने में जितना शब्द लगा, भगवान को बैकुंठ से धरती पर आने में उतना समय नहीं लगा महाराज। और तत्क्षण पहुंचते पहुंचते सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ की गर्दन काटी। नारद जी हंस पड़े, बोले वाह महाराज गजब का न्याय है तुम्हारा, क्या न्याय करते हैं आप। भक्त है हाथी, उद्धार कर दिया, मुक्त कर दिया मगरमच्छ को। बोले नारद ये जहां से आप खड़े हो वहां से दिख रहा है कि मैंने हाथी को पीछे छोड़ दिया है, मैंने गलत किया, लेकिन जहां से मैं खड़ा हूं वहां से देखिए तो समझ में आएगा। वृंदावन मलुक लूट के पीठाधीश्वर महाराज राजेंद्र दास जी कहते हैं कि सरकार दास को कुछ नहीं, उस दास को दासान दास कीजिए। नारद जो मेरी भक्ति ना करे, मेरी सेवा करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे भक्त की भक्ति में आ जाए, जो मेरे भक्त की शरणागति में आ जाए, उसका कल्याण तो मैं अपने परम भक्तों से पहले कर देता हूं। इसलिए सेवा धर्म अपनाइए, क्योंकि परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। आम के पेड़ में आम फलता है तो को आम पेड़ खाता है। नदी में कुंटलों में जल बहता है महाराज, एक बूंद जल नदी पीती है? नहीं पीती है। क्यों नहीं पीती? क्योंकि उसको पता अगर जल में पी जाऊंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। तरुअर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। भगवान वहीं भगवान का नाम पड़ा हरि। बोले हरि भगवान की। इसके पश्चात दैत्यराज बलि है, प्रहलाद के ही राजा बलि का नाम सभी लोग जानते हैं। दान शिरोमणि कहे जाए तो कम नहीं है, उनके लिए कम ही है। ये अभी विशेषता अगर उनके साथ लगा दी जाए विशेषण तब भी कम है, क्योंकि जिनके दरवाजे पे भगवान खुद मांगने चले गए। 3 पग भूमि देने की बात आई, राजा बलि ने कहा जाकर के पिताजी से पूछ आओ, 52 अंगुल के तो तुम खुद हो, ऐसे ऐसे नाप लो। 52 अंगुल के वामन भगवान थे, इसीलिए उनका नाम बौना, जिसको कहते हैं ना बौना। बौना माने 52 अंगुल जिसकी लंबाई है। छोटे छोटे तुम्हारे कदम, एक बित्ता जमीन नहीं मिल पाएगी। कहना हमको संध्या करनी है, बस उतने 3 कदम जमीन चाहिए। बोले माँ बाप से पूछ लो, बोले नहीं हमको जितना चाहिए उतना चाहिए। शुक्राचार्य के खड़े हैं, राजा बलि ने कहा ठीक है, जब उतना चाहिए तो जाओ, इतनी जमीन है कहीं से नाप लो। तब भगवान महाराज वामन भगवान कहते हैं कि ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, लेना होगा तो आप संकल्प करिए। जब आप संकल्प करेंगे तब हम भूमि ग्रहण करेंगे। राजा बलि को संकल्प करता देख शुक्राचार्य समझ गए कि और कोई नहीं है, भगवान है। इसलिए रोका, पहले रोका, और जब रोकने लगे तो राजा बलि ने कहा कि आप हमारे गुरु होकर के मुझे दान करने से रोक रहे हैं, इसलिए मैं
राजा बलि आपको अपने गुरु पद से परित्याग करता हूं। मैं अपने गुरु पद से आपको त्याग करता हूं। आज से आप मेरा गुरु नहीं है। नहीं चाहिए ऐसा गुरु जो धर्म का कार्य करने में बाधक बने। राजा बलि को दान करते देख उनकी पत्नी, क्या सुंदर चरित्र है महाराज, स्वर्ण कलश में जल लेकर आई और अपने पति के हाथ में देकर कहा, हाथ पैर धुलिए, जल लीजिए, हाथ में संकल्प करिए, अगर ये भगवान है तो इससे बढ़िया अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, दान कर दीजिए। राजा बलि जब कमंडल से जल लेकर संकल्प करने चले तो शुक्राचार्य जी उसी कमंडल में बैठ गए। महाराज भगवान ने आश्रम से कुसा निकाला और कुसा दे करके कहा, इस नलकी को साफ करो। महाराज राजा बलि ने अपने हाथ से नली साफ किया। उधर दूर खड़े शुक्राचार्य के शरीर की आंख से खून निकलने लगा। शुक्राचार्य ने नेत्र खोल दिया। बाद में भगवान से कहते, प्रभु मेरी आंख क्यों फोड़ी? बोले, आपको दो नेत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दो नेत्र हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान तो था, आपने मुझे तो पहचान लिया कि मैं कौन हूं, लेकिन आपके पास अगर वैराग्य होता तो आप राजा बलि को दान करने से रोकते थे। इसलिए इस नेत्र ने तोड़ दिया। राजा बलि को संकल्प हो गया, 3 पग भूमि, एक पग में एक लोक नाप दिया, दूसरा का पग में दूसरा का नाप दिया, खत्म। दूसरा कदम उठाए, जमीनें नहीं बची रखने के लिए। बोले कहाँ रखें? राजा बलि देखते रहे, बोले महाराज सब कुछ तो आपका हो गया, लेकिन अभी शरीर हमारा है। सर झुका दिया, चरणों में बंधन किया, भगवान से कहा कि सर पे सब पैर रख दीजिए। रख दिया। जब रख दिया, पैर उतर गया। राजा बलि ने पूछा, महाराज मैं जानता हूं अगर आप चाहते तो एक कदम में पूरी सृष्टि को नाप सकते थे, अगर आप चाहते तो पूरी सृष्टि 3 पग में नापते, लेकिन आपने 2 ही में सब खत्म कर दिया, एक बचा कर रखा, क्योंकि आप चाहते थे, जानते थे कि यह पापी अधम शरीर के अंदर रहने वाला जो मेरा विवेक है, मेरी बुद्धि है, यह साधना युक्त है, कभी न कभी यह सर जरूर उठाती कि मैंने भगवान को सर्वस्व दान कर दिया, मैंने राजा बलि। इसलिए इस अहंकारी मन को अपने बस में करने के लिए आपने वो एक कदम बचा कर रखा कि राजा बलि के उस सर को भी अपने बस में करने। बोले राधे। इसके पश्चात समुद्र मंथन से ही, राधे, समुद्र मंथन के समय ही 14 रत्नों में एक रत्न आयुर्वेद निकला, औषधि निकली, जिसको लेकर के भगवान धन्वंतरी स्वयं प्रकट हुए। 16वां ऋषि जमदग्नि है, जिनकी पत्नी है रेणुका। माता रेणुका के गर्भ से जन्म लिया किन्होंने? भगवान के अंशा अवतार। हम ब्राह्मण समाज के अग्रज कह सकते हैं। हमारा जो स्वाभिमान है, जिनको हम अपना स्वाभिमान कहते हैं, और हम तो कहते हैं कि हर ब्राह्मण को उनको अपना स्वाभिमान मानना चाहिए। नाम है परशुराम, जिन्होंने इस संसार को एक बात बताई कि भैया हम शास्त्र ही नहीं पूजते हैं, हम शास्त्र ही नहीं पूजते, हम शस्त्र भी पूजते हैं। क्योंकि है वंशी राजा थे शास्त्र बाहु, जिन्होंने उनके पिताजी का घात किया। कहीं लोग कहते हैं कि क्षत्रियों का विनाश कर दिया, लेकिन क्षत्रियों का विनाश नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक वंश का विनाश किया। है वंशी क्षत्रियों का, और मार करके अपने पास थोड़ो रखे थे। विपुल बार मैं देवन दीनी दे दिया सबको, कुछ नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के पास भिक्षा बहुत है, जितना मिल जाए वही संतुष्टदायक है। इधर रामावतार में धनुष यज्ञ में जब दोनों लोगों की भेंट हो गई, कहना बाप आ गए हैं तो अपन तेज समारो, आप अब हम चले गए महेंद्र पर्वत। आइए रामचरितमानस की चौपाई के माध्यम से हम सभी लोग भगवान राम जी का अवतार दर्शन करेंगे, और इसके पश्चात सुंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे कथा के माध्यम से।
आइए उसके पश्चात 2 बार भगवान, चूंकि राम जी का जन्म होने वाला है तो राम जी का कीर्तन हो जाए तो अच्छा है ना। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 मंगल भवनय मंगल हारे राजा राम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम सब दशरथ अजर बिहारी राजा राम सीताराम प्रभु दशरथ अजर बिहारी राजा राम राजा राम। एक बार त्रेतय युग में शंकर जी के साथ घटना शुरू हुई। आइए अब एक बार फिर यहाँ से एक चौपाई फिर गोस्वामी जी लिखे। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही। राजा दशरथ को दुख हुआ। किस बात का दुख हुआ? दुख हुआ किस बात के लिए? गलानी मोरे सुतनाई, गलानी मोरे सुतनाई। क्यों ग्लानि हुआ? एक घटना जुड़ी देव सभा में। राजा दशरथ गए, वहां से चलकर आए। मार्ग में नारद मिले, बोले स्वर्ग से आ रहे हैं महाराज, क्या बात है? बोले बड़ा सम्मान करते हैं, लोग बुलाते हैं तो चला जाता हूँ। नारद बोले सम्मान नहीं, जाकर देखिए क्या सम्मान करते हैं। जब राजा दशरथ लौट कर गए तो उन्होंने देखा कि जिस सिंहासन पर मैं बैठा था उस सिंहासन को हटा करके आकाश गंगा के जल से पवित्र किया जा रहा है। नारद से पूछा ऐसा क्यों? बोले आपके पुत्र नहीं है। दुख हुआ और दुख हुआ तो कहाँ गए? गुरु गृह गयऊ तुरत माही पाला, अस्पताल नहीं गए। चरण लागी करी बिनय विशाला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। और गुरु जी के पास गए, पूजन किया, वंदन किया और प्रार्थना किया, अपना दुख बताया। बोले महाराज बड़ा दुखी हूँ। तो गुरु जी ने कहा धर्म धीर हुई है सुत चारी काहे,
क्योंकि आने में विलंब किए, चौथे पन में आए हो, इसलिए 4 पुत्र होंगे। और कैसे? त्रिभुवन विदित भगत भय हरि, भक्तों का दुख नाश करने वाले होंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, कौन सा? पुत्र कामना यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। अगले वर्ष जब राम कथा होगी तो ये कथा बताऊंगा कि राम रघुवंश में ये प्रथम यज्ञ नहीं है, इससे पहले भी पुत्रेष्टि यज्ञ हो चुका है। यही कारण था कि राजा दशरथ ने आहुति नहीं दिया है। भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भगते आगे न शुरू कर दे, भगते आगे शुरू। स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए, स्वयं। और अग्निदेव प्रकट हुए तो खीर का कटोरा लिया किसके हाथ में? गुरु वशिष्ठ के हाथ में। गुरु वशिष्ठ ने लिया, राजा दशरथ को दिया, कहा यह हब बांट देव नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। बांट दो ले जा करके। और राजा दशरथ आए और कैसे बांट रहे हैं? अर्ध भाग को शल्य ही दीने, अर्ध भाग को शल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर कीना। और आधा करके कैकेयी कौशल्या को दे दिया, आधा बचा, उसके 2 भाग किए, फिर आधा कैकेयी के हाथ में रख दिया। अब राजा को सोचिए जरा, एक टुकड़ा बचा है, एक भाग बचा है, रानी एक है, चाहते तो एक भाग उठाकर दे सकते थे, लेकिन राजा ने उस खीर के भी 2 भाग कर दिए महाराज। और दोनों भाग सुमित्रा के हाथ में नहीं दिया, एक भाग कैकेयी के हाथ में रख दिया और दूसरा कौशल्या जी के हाथ में रख दिया। और कौशल्या मैया ने कौशल्या कैकेयी हाथ धरे, कौशल्या कैकेयी हाथ धरे, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। कौशल्या मैया और कैकेयी मैया ने अपने अपने हाथ से दोनों भाग प्रेम सहित किसको दिया? सुमित्रा के हाथ को दे दिया। मानो सुमित्रा मैया उसी दिन संकल्प कर लेती हैं, भगवान करे मेरे 2 पुत्र हो और मैंने दोनों पुत्र आप दोनों के पुत्रों की सेवा में लगा दिया। बड़ा सुंदर भाव है महाराज। कैकेयी मैया जो है वो कर्म कांड है, कौशल्या मैया ज्ञान कांड है, ज्ञान रूपा है, और सुमित्रा मैया उपासना का दर्पण है, उपासना। ऐसे ही घर में तो भगवान आते हैं। वो समय, वो मुहूर्त आ गया। भगवान का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? ऐसी रात के 12 बजे वैसी, हाँ, जहाँ कौनो नहीं पसंद करता वह समय में भगवान आवे नहीं। भादो के अधियारी रात में 12 बजे कह दे कि चला जा आलमबाग, बरखा होत रहेगा। हाँ, तो खाली चोरे जाएंगे, बाकी साव एको घर से नहीं निकलेंगे। अब प्रचंड दोपहरिया में अगर कह दिया जाए जरा चले जाओ 4 बाग, हाँ, तो वह जाएगा जो जा चुका है, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो भगवान आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कब आए वो नक्षत्र, वो लगन
वो तिथि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिदित हरिप्रीता। नौमी तिथि सभी लोग मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिदित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल। बोले श्यावर रामचंद्र की भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। यहाँ एक बात बताए, पुत्र हमेशा अपनी माँ का ही होता है, अंश पिता का होता है, लेकिन पुत्र माँ का होता है। अगर रामचरितमानस उठाएंगे, जितनी बार कौशल नंदन आया है उससे कहीं ज्यादा कई भाग कम दशरथ नंदन आया है। भगवान कृष्ण के लिए देवकी नंदन है, जसोदा के नंदन है, लेकिन नंद के लाला है। नंद के नंदन कहीं जल्दी नहीं कहे जाते, इसीलिए तो कहावत भी है, माँ पर पूत काठ पर घोड़ा। काठ माने बाप, माँ पर पूत बाप पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा असर आता जरूर है। और जब राम का अवतार हुआ तो इतना उत्सव हो गया कि सूर्य भगवान भुला गए कि हमको कहीं जाना भी है। मास दिवस मास दिवस एक दिन हो गया, मरम न जाने को रथ समेत रवि था के वो निशा कवन भी हो। रात नहीं हुआ, 1 महीने का दिन हो गया, भूल गए सूर्य भगवान। बड़ा उत्सव रहा, आनंद रहा। गुरु वशिष्ठ आए, सबका नामकरण हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करती त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा नाम हो जाएगा। करेंगे क्या? अखिल लोकदायक विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रस हो। भरत का हो गया, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का नाम हो गया। एक चौपाई में रामायण, एक राम अवधेश कुमार, राजा दशरथ के पुत्र हैं। और नारे बिरह दुख लहे वो अपार। तो क्या किया? अभय रोष रन रावण मार। उसके बाद राम राज बैठे त्रयोलोका, हर्षित भये गए सब सो। आदौ राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव सम है। 21 श्लोक पूरी रामायण
आइए परीक्षित जी कहते हैं महाराज, अब तो आपने जितना सुनाया, सूर्य वंश सुनाया और जितना सुनाया सब थोड़ा थोड़ा सुनाया, मन तृप्त नहीं होगा। तो कुछ ऐसा सुनाइए कि जो मन है वो तृप्त हो जाए। आइए हम लोग चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार की कथा सुनने। भगवान कहाँ आते हैं, कहाँ जन्म लिया था भगवान ने? आप लोग जानते हैं भगवान कहाँ जन्म लिए थे? मथुरा? कहाँ? अच्छा सब जानते हैं जेल में हुए थे। हाँ, मथुरा वाले जेल में पैदा हुए थे। अब जरा सोचिए, 2 कत्ल कर लेने के बाद 2 महीना जेल काट के आता है तो कहता है कॉलर टाइट करके घूमता है हम माफिया हैं। 25 साल जिंदगी दिए, लात खाए और 2 आदमी को थप्पड़ मारे, बाजार जेल में बंद हो गए, निकले तो बढ़ के माफिया है। और जो जेल में पैदा हुआ वो सबसे बड़ा रंगबाज अगर कोई है तो देखो बैठे हैं। हाँ, ऐसा कोई सगा नहीं कि जिसको इन्होंने ठगा नहीं, कोई नहीं बचा है ना। नंदो बाबा ठग ली, नंद बाबा आंख बंद करके पूजा कर रहे हैं, बाकी आगे का भोग सब खा जाते थे। मामा से कई बार मिले गए, कहीं मामा बड़ी तमन्ना थी मिलने की। भैया मैंने बढ़ा ऐसे मामा के पास गए, कहें मामा सुने बड़ी तमन्ना है आपको हमसे मिलने की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, और सुना है बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आइए हम आ गए हैं, मिल लेते हैं। एक ही बार मिले पर दोबारा मिले नहीं वो। मामा से एक बार भगवान मिलिए तो दोबारा किसी को नहीं मिले। भांजे के प्रत्यक्ष मामा जो एक बार आया तो फिर परोक्ष हो गया। हाँ, खत्म कहानी। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है कहाँ? जन्म लिए जेल में, पहुंच गए गोकुल। क्यों? क्योंकि गोकुल शरीर है, मथुरा क्षमा करिएगा, मथुरा शरीर है, गोकुल उस शरीर का हृदय है। और हृदय में रहने वाला वो पवित्र जीव आत्मा नंद बाबा है। जहाँ ऐसे लोग होंगे भगवान का प्राकृत तो कहीं मिलने, लेकिन जाएंगे। राधे आइए हम सभी लोग चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तरफ। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन, उनकी पत्नी नाम है पवन रेखा। पवन रेखा अत्यंत सुंदरी है, सुलक्षणी है। एक बार अपने मायके गई हुई हैं, अपने सखियों के संग सरोवर में जाकर के जल क्रीड़ा कर रही हैं। उसी समय वहां पर द्रमिला नाम का एक गंधर्व आकाश मार्ग से जाता है, पवन रेखा को देखता है, पवन रेखा पर आसक्त होता है, काम इच्छा जागृत होती है, लेकिन सोचता है कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो जान जाएगी और स्त्री है, श्राप भी दे सकती है। इसलिए उसने क्या किया? छल किया, उग्रसेन का स्वरूप बनाया और द्रमिला के साथ द्रमिला जान गई। जब द्रमिला उसके साथ है, यह बात उसके तुरंत बाद पवन रेखा को पता लगी, पवन रेखा श्राप देने जा रही है। तो द्रमिला कहता है, अरे मूर्ख औरत, श्राप मत दे। मेरा अंश जो तेरे कोख में है, जो गर्भ में है, वो ऐसा होगा महाबली, बहुत बड़ा प्रतापी। सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि बड़ा उदंड होगा, ये नहीं बताया। यह बात पवन रेखा ने किसी को नहीं बताई, अपने पिता को नहीं बताया। दूसरे दिन चली आई उग्रसेन जी के पास उदास। जैसे भगवान जाति हरि गर्भ आए,
सकल लोग सुख संपत्ति छाए, सब लोगों में सुख संपदा बढ़ गई। लेकिन जिस दिन से कंस पौन रेखा के गर्भ में आया महाराज, तो पाप होने लगा। बड़ा तकलीफ देने के बाद वो जन्म लेता है। कहते हैं कंस किसे कहते हैं? कस धातु से बना है कंस, जो दूसरे को दुख देने का ही कार्य करे। और कंस का हमने कहा था शब्दकोश में क का मतलब दूसरा भी होता है। क माने ब्रह्म होता है, क माने जल होता है, क से कबूतर कलम बहुत कुछ होता है, लेकिन क माने दूसरा भी होता है। क उसके बाद अ हो जाएगा अंश, दूसरे का अंश, वही कंस। जन्म ले लेता है महाराज, थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी चचेरी बहन है देवकी। बड़ा हुआ, अपने मित्रों से मिलकर के सभी दुष्ट राजाओं की संगत मिला, थोड़ी दुष्टता बढ़ी, उसने अपने पिताजी को राजगद्दी से उतार दिया, बंदी कर दिया और अपने राजा बन बैठा। अपनी बहन देवकी का विवाह किया किसके साथ? सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी, जो कि सत्यवादी हैं। बड़ी धूमधाम से विदा किया। है गए चंदन हेम पट रतन अनेकन बीन, याचक सब परितोष के, विदा बहिन कर की। खूब दान दहेज दिया, दे करके विदा कर दिया महाराज। थोड़ी देर चला, तब तक आकाशवाणी हुई, आस्या अरे मुख कंस, जिस बहन को तो इतना प्रेम से छोड़ने जा रहा है, उसी के स्वाम तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके हाथों अष्टाम गर्भ, उसी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। यह सुन करके कंस भयभीत हुआ, उसने तुरंत तलवार निकाली और देवकी को मारने का प्रयास किया। सत्यवादी वसुदेव जी के कहने पर उसने छोड़ा और छोड़ करके बंदी गृह में डाल दिया। वचन ले लिया कि हर प्रत्येक संतान को मैं अपने हाथ से लाकर दे दूंगा। ला करके बंद कर देता है। प्रथम संतान ने जन्म लिया, लेकर आए नंद वसुदेव जी कंस के पास। कंस ने देखा, कहा रे इतनी छोटा सा बच्चा, इंद्र आदि देवता जिस कंस का सामना नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा बच्चा मेरा वध करेगा। ले जाओ ले जाओ, 8वें गर्भ से मुझे भय है, बाकी से कोई चिंता की बात नहीं है। चले गए। ऋषियों ने सोचा ये तो पाप नहीं कर रहा, पाप नहीं करेगा, घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा कैसे। तो सप्तऋषियों ने नारद जी को भेजा। नारद जी आए तो 8 पंखुड़ी वाला एक कमल लेकर आए और कंस से पूछा, भैया एक बात बताओ, इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? कंस यहाँ से चले, कहे ये पहली, कहने ये चौथी है। इधर आवे गिनते हुए 4 से 5 6 7 8, कहें 8वां, कहने ये 1 है। कंस समझ गया, कहा वो विष्णु जो है ना बहुत छलिया है, किसको कौन सा गिनती में बना देगा तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए अपना काम पूरा करो नहीं तो पक्का बदल जाओगे। तुरंत कंस ने प्रत्येक संतान का वध करना शुरू कर दिया महाराज। और एक एक करके जब उसने 6 संतानों का वध कर दिया, क्योंकि कथा में समय कम होता है इसलिए बताते चले आपको। देवकी के जो 6 पुत्रों का वध कंस के हाथ हुआ था, पूर्व जन्म में यह कंस कालनेमी था और हिरण्याक्ष के श्राप के कारण उस समय कालनेमी के 6 पुत्र हैं जो तपस्या करते हैं हिरण्याक्ष के मना करने के बाद। तो वही हिरण्याक्ष उनको श्राप दे देता है कि जाओ तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता के हाथ होगी। पिता को बच्चों की संतान के वध के पाप से बचाने के लिए उन पुत्रों ने आत्महत्या कर लिया। लेकिन वही श्राप है जिसको चरितार्थ करने के लिए द्रमिला के अंश से कंस जन्म लिया, जो पूर्व जन्म का कालनेमी है। और देवकी के वही 6 पुत्र, वो पिछले 6 पुत्र हैं जो इधर जन्म लिए और कंस के हाथों मारे गए। 6 के बाद 7वां 8वां नहीं मारा गया, 6 ही मारे गए। इसके पश्चात 7म गर्भ में शेषनाग भैया बोले इस बार पहले मैं जाऊंगा, बोले पिछली बार पीछे गया था बहुत काम पड़ा था,
अब की आगे आगे चलूंगा। बोले अगर मेरी सुनते आप तो पिछली बार वनवास नहीं जाने देते, लेकिन छोटा था, आपने जो कहा मैंने मान लिया, अब की बार मैं आगे चलूंगा। बोले आप ही आगे चलो, क्योंकि भगवान तो जानते थे पिछली बार हम सबकी सुनते थे, इस बार सब हमारी सुनेंगे, हमको तब भी नहीं सुनना है किसी की। चलो शेष भैया आए। देवकी मैया दुखी हैं क्योंकि 6 संतान मर चुका है, 7वां होने वाला है, 7म गर्भ ही दुष्ट हत्या कर देगा। तो मैया दुखी हैं, लेकिन भगवान की हर इच्छा भावी बलवाना, भगवान ने माया को आदेशित कर दिया था पूर्व में ही कि जो नंद के घर में जन्म ले चुकी है। माया भगवान शेषनाग को देवकी मैया के गर्भ से आकर्षित करके लेकर गई, उनकी नंद बाबा के घर में रह रही वसुदेव की दूसरी पत्नी, नाम है रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। नगर में शोर हो गया कि देवकी का 7म गर्भ खराब हो गया, नष्ट हो गया। 8वीं बार में भगवान स्वयं आने वाले हैं और सब लोग भगवान को मना रहे हैं। आप लोग चाहते हैं भगवान आवे? पक्का चाहते हैं? जो चाहते हो हाथ उठाइए तो भगवान आवे। ये 2-3-4 लोग चाहते हैं क्या? अच्छा, सब लोग चाहते हैं। तो आइए हम सभी लोग भगवान को बुलाते हैं। और भाव से सब लोग कहेंगे, लेकिन हाथ सबके ऊपर हो, बराबर साथ में संगत चलनी चाहिए। वो आता होगा, कौन आएगा? भगवान आएंगे ना, तो कैसे कहेंगे? हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। और कहिए भगवान से, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। और भाव बनाइए, साधक कहता है, भक्त कह रहा है भगवान से, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। और सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, वो आता 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 होगा, आता होगा, वो आता होगा। हरि बोल। श्री राधे। और भगवान से कहिए,
ये जीव है, ईश्वर अंत जीव अविनाशी। हमारे मन में अगर किसी को भूख होती है तो बस एक भूख होनी चाहिए, परमात्मा की। और कहिए प्रभु मौत आती है तो आ जाए कोई गम नहीं, मौत आती है तो आ जाए कोई गम भी नहीं, मौत आती है तो आ जाए कोई गम भी नहीं, मौत आती है तो आ जाए कोई गम भी नहीं, मौत आती है तो आ जाए कोई गम भी नहीं, मौत आती है तो आ जाए कोई गम भी नहीं, क्यों वो भी आएगा, वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा, वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा, वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। वो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता हाथ ऊपर, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, हरि बोल, आता होगा, वो आता होगा। और कहिए हे सरकार, प्रभु मिलती है जिंदगी में ये रातें कभी कभी, मिलते हैं जिंदगी में कभी कभी, मिलती है जिंदगी में ऐसी रातें कभी कभी, मिलते हैं जिंदगी में कभी कभी, होती है प्यारी बातें, होती
नहीं आएंगे भगवान। हम ये नहीं कहेंगे खड़े होकर के झूमिए नाचिए, लेकिन हाथ तो ऊपर हो और भगवान से कहिए कि प्रभु हम गुनहगारों ने सोचा कि नहीं था हम गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे। हम गुनहगार कहिए हे प्रभु हम गुनहगार हैं, मुझे मालूम है मैं उस लायक तो नहीं हूं कि आपके मन में आपके हृदय में मेरे लिए प्रेम हो, उस लायक मैं नहीं हूं, लेकिन आपको आना होगा, फिर भी आना होगा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आया, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने कन्हैया, ओ प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने 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 आजा। कहिए हम गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनहगार हम गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनहगार ही नहीं था क्या नहीं सोचा, जिक्र मोहन जिक्र कान्हा की गली में हमारा होगा, जिक्र कान्हा की गली में हमारा होगा, जिक्र कान्हा की गली में हमारा होगा, जिक्र कान्हा हमारा होगा। और कहते हैं क्या, तुम भी आना तुम
मैं चंदन सिंह प्रेमी सत्संग ज्ञान मंदिर आगरा से हूँ। आपका मन भावन धर्म ग्रंथ टीवी चैनल मुझको बहुत अच्छा लगता है। उसके कार्यक्रम मन को छूने वाले हैं। उन्हें देख करके मेरा मन मयूर नाचने लगता है। मैं धर्म ग्रंथ टीवी चैनल की जांबाज टीम को, जिन्होंने इस ऊंचाइयों पर इस चैनल को पहुंचाया है, उन्हें साधुवाद देता हूं और अपनी पवित्र अंतकरण से मैं शुभकामना है मेरी कि इस ऊंचाइयों से भी आप और ऊंचाइयों पर पहुंचे। जय श्री कृष्ण। चले बिया हो शेरा वाली माँ, पहाड़ा वाली आजा तेरी याद सताए, जोता वाली मैया तेनों याद नाए, पहाड़ा वाली आजा तेरी याद सताए, जोता वाली मैया तेनों याद नाए। चले बिया वादा किया था तूने मेरे घर आएगी, वादा किया था तूने मेरे घर आएगी, पर ना आई मैया, ना ही बुलाया माँ, ना ही बुलाया। चले बिया हो शेरा वाली माँ, पहाड़ा वाली आजा तेरी याद सताए, जोता वाली मैया तेनों याद नाए, पहाड़ा वाली आजा तेरी याद सताए, जोता वाली मैया तेनों याद नाए। चले बिया भूल गए श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गए, क्यों भूल गए श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गए, पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर ओ, पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर ओ, पागल समझ कर भूल गए।
स्नान कराऊं लाड लड़ाऊं करूं तेरा श्रृंगार। स्नान कराऊं लाड लड़ाऊं करूं तेरा श्रृंगार। गेंदा जूं ही गुलाब और चंपा, गेंदा जूं ही गुलाब और चंपा, बेला की भरमार, बेला की भरमार। क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर भूल गए। क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर भूल गए। भांति भांति का इतर चढ़ाऊं केसर तिलक लगाऊं। भांति भांति का इतर चढ़ाऊं केसर तिलक लगाऊं। झूम झूम कर गीत सुनाऊं, झूम झूम कर गीत सुनाऊं, सुंदर श्याम रिझाऊं, सुंदर श्याम रिझाऊं। क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर भूल गए। क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर यमुना तट पर कृष्ण कन्हैया तूने धेनु चराई। यमुना तट पर कृष्ण कन्हैया तूने धेनु चराई। गोवर्धन अंगुली पर धारो, गोवर्धन अंगुली पर धारो, ब्रज की लाज बचाई, ब्रज की लाज बचाई। क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर भूल गए। क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर भूल गए।
वाला तू मत वाला, मैं भी हूँ मत वाला। मुरली वाला तू मत वाला, मैं भी हूँ मत वाला। आलू सिंह जिया अर्ज गुजारे, आलू सिंह जिया अर्ज गुजारे, खोल करम का ताला, खोल करम का ताला। मुझे पागल समझ कर भूल गए, क्यों श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गए। पागल समझ कर भूल गए शाम, पागल समझ कर ओ, पागल समझ कर भूल गए शाम, पागल समझ कर भूल गए शाम, पागल समझ कर ओ, पागल समझ कर भूल गए, क्यों भूल गए श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गए। मुझे पागल समझ
तेरा मेरा क्या है नाता, जन्म जन्म की तुम हो मेरी दाता माँ। तेरा मेरा क्या है नाता माँ, जन्म जन्म की तुम हो मेरी दाता माँ। किसको सुनाऊं मैं दुखड़े, सबने किए माँ टुकड़े। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तू मेरे मन में आ जा, ओ माँ तू मेरे मन में आ जा। कितने बरस में लगाऊं, कितने जन्म में गवाऊं।
कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे पियन के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे पियन के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे पियन के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे पियन के गाला। नुकसान कराने वाले जो सुबह पिलाने तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अंतर्यामी हम पतिति और अज्ञानी, घट घट अंतर्यामी हम पतिति और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी हम पतिति और अज्ञानी, घट घट अंतर्यामी हम पतिति और अज्ञानी। श्री रामा बचाने वाले, गोविंद रामा बचाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तार कहा हम पावे चरणों में शीश नवावे, मेरा तार कहा हम पावे चरणों में शीश नवावे, मेरा तार कहा हम पावे चरणों में शीश नवावे, मेरा तार कहा हम पावे चरणों में शीश नवावे। गोविंद दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
लाला मेरो मन मोहे नारी से बंसी लाला मेरो मन मोहे यहाँ बंसी पे मैं तो भले बन जाओ आरती गाओ प्यारे आपको जाओ चरणों से किसी है बंदा प्यारे चरणों से किसी है बंदा जिसने सारी दुनिया है सारी जिसने सारी दुनिया है सारी उन्हें चरण के में दर्शन पाओ हर जीवाओं का निराश कर जाओ आपके बिहारी के आरती गाओ आरती गाओ सारे व्यासदास के हाथ आप हो व्यासदास के हाथ सुख दुख जीवन कर साथ आप हो जीवन कर साथ आप हो गल छाड़ी करने तो बने बने जाओ हर दीवाओं प्यारे आपको मिलाओ हरि से आरती गाओ हर दीवाओं प्यारे आपको मिलाओ प्रेम सहित जो आरती गावे सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे दास सदा में वृंदावन पाओ आरती गाओ प्यारे आपको लगाओ आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको लगाओ में करना बेकार संसार सारा जीत नाम राम संत में प्यार देते भगवानी नमामि तुम्हें माता पिता देव तुम्हें बंधु सखा देव तुम्हें विद्या धर्म देव तुम्हें सर्व देव देवा तुम्हें सर्व और जुड़े धर्म ग्रंथ टीवी से, क्योंकि ये आपको जोड़ता है देश के संस्कारों से, आस्था से और धर्म से। मेरे यानी अलंकृता मानवी की ओर से धर्म ग्रंथ टीवी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। प्रियाच्मन्यः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तवं पुनातु हस्तौ प्रक्षाल्यं ऋषिकेशाय गोविन्दाय शरणो नमः। पवित्रीकरणम् ओम पवित्रो वा सर्वावस्थान्द्रवो वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाधरते ओम पुण्डरीकाक्ष पुनादु हरि पुनादु विष्णु पुनादु पुनादु पुण्डरीकाक्षः आत्मानं पूजन समाग्रेशं प्रोक्षः हस्ते अक्षतपुष्पं गृह्त्वा ध्यानम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तूरं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुगणनादं
महापुराणाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे स्नानार्थं दक्षिणा पुष्पं समर्पयामि चत्वारि वारं जलं ॐ त्रिबाधूर्वोदय पुरुषः आलोके भव पुनः ततो मुखे आत्मनियम सर्वांग्यास्नानि जलं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः भागवत महापुराणाय नमः धूपं दीपं ॐ भूरसिधूर्बधूर्वान्तं धूर्वदं चोष्मां धूर्वदिदं धूर्वयं भयं धूर्वामः देवानावशिवनिदवगुं शरीतमं भवेदमं जोषतमं देवहोतमः धूपं समर्पयामि दीपं दर्शयामि धूप दीपं हस्तु प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि ॐ सक्राखण्ड खाद्यानि बहिर्घृतानि आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिवेदयामि निवेदयामि श्रीमन्नारायणाय नमः भागवत महापुराणाय नमः निवेद्यान्ते पंचवारं जलं गणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरापुष्टं जलं मुखपक्षात् करपक्षात् आजलं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः द्रव्यदक्षिणा ॐ दत्तातं यतपरादानं यतपोर्दञ्जाश्च दक्षिणः तदग्नि वैश्वकर्मणः सदेवे दोषं समर्पयामि प्रार्थयेत नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा परमेश्वर अनन्तानन्तकोटि नमस्कारं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः भागवत महापुराणाय नमः चढ़ा दीजिए दाहिने हाथ में जल ले लीजिए बोलिए अनेन कृत अर्चनेन श्रीमन्नारायण भोजनम प्रियंताम नमः सक्राय नमः अनिल जी सपत्नीक आवे और मलार्पण करें और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ स्टेज पर आवे सपत्नीक आवे इसी कड़ी में हमारे उदय जी अशोक जी कड़ी में श्री राम जी भी पधारे और मलार्पण करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। और महाराज जी को मलार्पण करें और आशीर्वाद ग्रहण करें।
महापुराण की आरती सभी लोग जिनको आएगा वहीं सब गुनगुनाएंगे, आरती को गाएंगे। एक तरफ से आरती करेंगे आप लोग, बगल से आरती करेंगे। चलिए श्री राम जी आरती। मामन सूर्याय सूर्योदयायता सूर्यकामाय
समर्पयामि जलस्तं पुष्पै देवादिवन्द्रम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ नानास्तिबुधवं यथा कालम् अनिजः पुरुषाञ्जलिः मया दत्त्वा परमेश्वर मन्त्रध्वनिं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः। चढ़ा दीजिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सप्ताह भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय हो। व्यासी महाराज की जय हो। भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बैठ बैठ कथा श्रवण करें। चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नास विघ्न
से विघ्न ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मङ्गलं मङ्गलानाञ्च मङ्गलं मङ्गलप्रदो समस्तमङ्गलाधारं तेजरूपं तेजरूपं नमाम्यहम् माता पितरो वन्दे वन्दे देव जगद्गुरो नमः पार्वतीनाथ सर्वदेव नमाम्यहम् सर्वदेव नमाम्यहम् सर्वदेव नमाम्यहम्। अनंत बलवंत अथाह ज्ञान के सागर समस्त शास्त्रों में विशारद ज्ञान विज्ञान की सीमा को पराकाष्ठा को पार करने वाले भगवान की कथा के परम रसराज श्री रसिकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के कथाओं के परम अनुरागी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज मंचस्थ विराजमान श्री ठाकुर जी बालकृष्ण भगवान प्रमोद विपिन बिहारी बिहारणी जी महाराज आचार्य आदि समस्त विद्वत वृंद शाम गान के समस्त आचार्यगण समुपस्थित समस्त भगवत भक्त सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को बारंबार नमन करते हुए आइए 2 बार भगवान नामोच्चारण करें। उसके पश्चात भगवान की मंगलमयी वार्ता में हम लोग प्रवेश लेंगे और भगवान की अति दिव्यतम कथा का श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे Namaste.
बोलिए मुकुंद माधव भगवान की नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम हरि ओम। जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम नारायण नारायण। कल कथा कहाँ विश्राम हुआ था? रामचरितमानस में एक चौपाई है। आप लोग ये मत समझिएगा कि हम श्री राम जी को ही कह रहे हैं। कुछ मेरा भी दुर्भाग्य है कि शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। कम से कम हमारे जजमान जी आधा कथा तक तो पहुंच ही गए कपिल मुनि तक। सरकार त्रेता सतयुग से त्रेता में प्रवेश कर गए। एवोभास्य महायोगः ब्रह्मर्ष्य सौनकादयः ब्रुवाच्युतं ब्रुवाण्मध्ये हरिराजत् तौदर्शनम्। हे हरि भुङ्गमानस्त्वं वीरवज्रेण ध्वंसिता पुनरप्य ब्राह्मणायाता दक्षयज्ञो समाहुतः। दक्ष के प्रार्थना से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं यज्ञ नारायण भगवान ने उस यज्ञ में यज्ञ भोक्ता बनकर के स्वयं आहुति दी और संपूर्ण फल प्रदान करने के पश्चात उस यज्ञ में ही यज्ञ ने दक्ष ने अपने शरीर को पुनः भगवान को अर्पित कर दिया और दक्ष प्रजापति का जो आत्मा था वो नारायण में समाहित हो गया। अब सुखदेव जी से परीक्षित जी एक प्रश्न करते हैं कि हे महाराज,
आपने भगवान के इतने विशद चरित्र का वर्णन किया और कर्दम मुनि की मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रतिदिन देखिए सुंदरकांड का दिव्य पाठ प्रातः 4:30 बजे से सिर्फ धर्म ग्रंथ चैनल पर। मैं चंदन सिंह प्रेमी सत्संग ज्ञान मंदिर आगरा से हूँ। आपका मन भावन धर्म ग्रंथ टीवी चैनल मुझको बहुत अच्छा लगता है। उसके कार्यक्रम मन को छूने वाले हैं। उन्हें देख करके मेरा मन मयूर नाचने लगता है। मैं धर्म ग्रंथ टीवी चैनल की जांबाज टीम को, जिन्होंने इस ऊंचाइयों पर इस चैनल को पहुंचाया है, उन्हें साधुवाद देता हूं और अपनी पवित्र अंतकरण से मैं शुभकामना है मेरी कि इस ऊंचाइयों से भी आप और ऊंचाइयों पर पहुंचे। जय श्री कृष्ण। तीनों कन्याओं का आपने वर्णन कर दिया, लेकिन हे प्रभु, जो उनके पुत्र थे उनके पुत्रों का क्या? भगवान मनु के जो 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उन दोनों का क्या? श्री सुखदेवाचार्य जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब श्रोता कथा से श्रवण लाभ लेने लगता है, इको कम करिए, नारायण, श्रोता जब कथा से लाभ लेने लगता है, उसके हृदय में जब कथा प्रवेश करने लगती है, तो कथा से संबंधित अन्यान्य जिज्ञासा स्वतः जाग उठती है। यह कथा समझ में आने की एक बहुत सरल बात है। अब तुम्हारा यह प्रश्न जो है, लोकाह्लाद कारकम, केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण विश्व को प्रसन्न करने वाला प्रश्न है। महाराज मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज ने 2 विवाह करे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। मैंने प्रथम दिन ही कहा था कि जैसा नाम हो वैसा गुण। सुनीति नाम की जो स्त्री थी, वह धर्म के विपरीत कोई विचार भी मन में नहीं लाती थी, और सुरुचि स्वच्छंद थी, जो उसके मन में आता था वही करती थी। एक दिन की बात है, हे परीक्षित, राजा सुरुचि के साथ में राज्य सिंहासन पर बैठे हैं, और सुरुचि थोड़ा ज्यादा रूपवती थी, इसलिए राजा का मोह जो है उस सुनीति की तरफ कम था और सुरुचि की तरफ ज्यादा था। और महाराज प्रियव्रत अपने पत्नी के पास में सिंहासन पर बैठे हैं, और ठीक उसी समय उनके एक जो दूसरी पत्नी सुनीति थी, उनके एक पुत्र थे, महाराज ध्रुव। ध्रुवो लोमसो यस्यः भीष्मो नृपो नृपात्मजः। भागवत में 10 महाभागवत कहे गए, जिनको भगवान ने कहा कि भक्त तो संसार में सब मेरे हैं, लेकिन 10 विशेष भक्त हैं। सबसे पहला नाम ध्रुव जी का लिया, ध्रुवो लोमसो भीष्मो वैदेहश्च, विदेह जी भगवान जनक, यमः कीर मतलब सुखदेव जी, शुक्राचार्य जी, नारद जी और स्वयं भगवान शिव जी। इसीलिए नारद पंत रात ने कहा, वैष्णवानां यथा संभो
वैष्णव तो संसार में बहुत है, लेकिन भगवान शिव के समान कोई वैष्णव नहीं। कुछ हैं जो धर्म का अर्थ का लोभी हैं, जो भगवान शिव का नाम का आश्रय लेकर के वैष्णव धर्म का परित्याग करते हैं। हम तो भगवान शिव के भक्त हैं, हमारी जो मनमानी होता है, लेकिन शास्त्र क्या नहीं देता। शास्त्र क्या है? वैष्णवा नाम यथा संभो। संसार में वैष्णवों में एक ही नाम है और वो नाम तो सीधे भगवान शिव का है। बोलिए शंकर भगवान की। 5 वर्ष का बालक दौड़ते दौड़ते आता है और अपने पिता के गोद में चढ़ना चाहता है। सुरुचि ने उस बच्चे के हाथ को पकड़ करके और झटक दिया और कहा कि यद्यपि तू भी राजा का ही पुत्र है, लेकिन सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। राजा जब सिंहासन से नीचे उतर जाएगा, जमीन पर बैठेगा, तो अपने पिता के गोद में आ जाना। लेकिन जब तक सिंहासन पर यह व्यक्ति बैठा है, तुम्हारे पिता होने के साथ साथ इस राजा का राजा भी है। और राजा के गोद में बैठना होता तो पुत्र भगवान की तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए आशीर्वाद है। आज अगर ऐसी स्थिति घर में हो तो तुरंत महाभारत हो जाएगा। लेकिन धन्य है वो 5 वर्ष का बालक, अपनी विमाता की बातों को कष्ट नहीं माना। सिंहासन सहित माता पिता की प्रदक्षिणा करी और लौट करके अपने माता के भवन में आता है और आते ही कहता है, मातेश्री मुझे आप आशीर्वाद दें कि मैं बन जाकर के भगवान की तपस्या करूं और भगवान से मैं वरदान प्राप्त करूं कि मैं राज्य पद को प्राप्त करूं और मैं राजा बनूं। आजकल की माताएं तुरंत कान पकड़ के 4 चमाट लगाती हैं। क्या साधु बनने की क्या जरूरत है? इतिहास गवाह रहा है, तमाम राजपुत्रों ने अपने पिताओं की हत्या करके और गद्दी पर बैठ करके राजा बना। लेकिन धन्य है सुनीति, उसने एक बार भी अपने पुत्र को कुमार्ग नहीं दिखाया, प्रशस्त मार्ग दिखाया कि पुत्र जब तू भगवान से तपस्या करके वरदान मांगेगा तो उससे राजपद मांग कर क्या करेगा। मांगना है तो भगवान का अभय भक्ति मांग ले, साक्षात ईश्वर का दर्शन मांग। राजपद मांग करके क्या करेगा? एक दिन उम्र के अनुसार राजपद से तुम च्युत होगा, तुम्हारा पुत्र उस गद्दे का अधिकारी होगा, लोग तुम्हें भूल जाएंगे, केवल देश का इतिहास बन करके रह जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा ईश्वर से प्राप्त कर कि न तुझे मांगने में लज्जा आवे, न ईश्वर को देने में किसी प्रकार का मन में संकोच हो। 5 वर्ष का बालक अपने माता के चरणों को छुआ और उत्तर दिशा की तरफ निकल चला। धीरे धीरे नगर से बाहर निकला, नगर के बाद जब मैं राज्य से बाहर निकला, राज्य के बाद में धीरे धीरे देश से बाहर निकला और हिमालय पर्वत की तरफ प्रस्थान करता है। अब मन में जाते जाते 5 वर्षीय बालक के हृदय में यह भावना आती है कि हमने तो सुना है कि जब तक भगवत भक्तों का दर्शन नहीं होता तब तक भगवान का मुलाकात नहीं होता। जब तक भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं होता तब तक भगवान से भेंट नहीं होता। हनुमान विभीषण संवाद में भी यह लाइन आया, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल नहीं सकता। और हरि की कृपा कब होती है? प्रभु की कृपा कब होती है? जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर ही सकते। लेकिन राम की कृपा कैसे हो गई? तो सुमेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस करे राखे राम। भक्त को खुश कर लो भगवान को अपने हाथ में। ध्रुव जी के मन में यह दिव्य उत्कंठा हो रही है और ठीक उसी समय ब्रह्मलोक से नारद जी घूम रहे हैं। नारद जी ने देखा कि गहन वन में एक 5 वर्ष का बालक निर्भीक हरि का स्मरण करते हुए और जंगल की तरफ जा रहा है। नारद जी चिंतन करते हैं कि इतना छोटा सुकुमार निष्पाप बालक जंगल में प्रवेश करेगा, सिंह व्याघ्र आदि जानवर इसको मार करके खा जाएंगे, क्यों नहीं इसको सन्मार्ग दिखा करके वापस इसके माँ बाप के पास भेज दें।
सहसा नारद जी प्रकट होते हैं। जब नारद जी को अपने सामने वह बालक देखता है, बार बार दंडवत करते हुए उनके श्री चरणों की धूल को उठाकर अपने मस्तिष्क लगा लेता है। प्रभु, मैं सोच ही रहा था किसी महात्मा का दर्शन